सादर प्रणाम। छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। दशहरा माँ का आगमन के लिए सभी लोग बहुत 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 खुश हैं। हमारे शहर तो पूरा जगमगा रहा है, पूरा झिलमिला रहा है। चारों तरफ सजावट हो रहा है। माँ के स्वागत के लिए बहुत सारे पंडाल बन रहे हैं, डेकोरेशन चालू है, मंदिर की सजावट भी चालू है। सभी लोग बहुत खुश हैं। पूरा शहर जगमगा रहा है, कांप रहा है। ढोल, निशान, ताशा, मुहरी, नगाड़ा, घंट, शंख से एकदम शहर झूम रहा है हमारे माँ के स्वागत के लिए। माँ माणिकेश्वरी का छत्तर यात्रा हमारे लिए ना दोस्तों, दशहरा का मतलब सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं है। हमारे इष्ट देवी माँ माणिकेश्वरी, उनका विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस जो छत्तर यात्रा है ना, उसके वजह से हमारे शहर में दशहरा में हम लोग डबल खुश होते हैं। पूरा शहरवासी बहुत खुश होते हैं। दूर दूर से भक्त उनको देखने के लिए आते हैं। एक दिन माँ के एक झलक देखने के लिए इतने सारी मन्नतें अपने मन में रखकर सभी लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि साल भर तो माँ मंदिर के अंदर रहते हैं ना, उस एक दिन खुद बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। तो भक्तों की भीड़ मैं क्या बताऊं। जो लोग छत्तर देखे हैं वो तो लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते हैं छत्तर। और जो लोग कभी देखे भी नहीं है ना, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार आकर हमारे शहर माँ माणिकेश्वरी का छत्तर देख लेना। आप लोग मुझे याद रखेंगे हमेशा। हमारे भवानी पाटना शहर बहुत बहुत लकी हैं हम लोग माँ को पाकर। माँ हमारे शहर में विराजमान है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये जो दशहरा का टाइम है ना, ये बहुत इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। क्योंकि माँ के स्वागत के लिए, माँ के दर्शन के लिए अभी से लोग बहुत उत्सुक हैं। वो एक दिन को किस तरह से तरस रहे होंगे ना, मैं वो समझ सकती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे मन की बात, थोड़ा सा मेरा इमोशन शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही पर्सनल है ये। तो मेरी शादी हुई थी 2017 में। थोड़ा सा पर्सनल बात बोला ना, आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं किसी पराए, किसी अनजान लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। अपना समझ कर ही आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ। तो 2017 में मेरी शादी हुई। तो हर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी मतलब बहुत खुशहाल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबके लाइफ में थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ़, टेंशन, स्ट्रगल आते हैं। तो मैं साल भर क्या सोचती थी ना दोस्तों, क्यों शादी किया मैंने यहाँ पे। मेरा मति भ्रष्ट हो गया था कि आज मैंने यहाँ पे शादी किया, मुझे यहाँ पे शादी ही नहीं करना चाहिए था। लाइफ झंड हो गया मेरा। मैं ऐसा सोचती थी हमेशा, पूरा साल भर ऐसा सोचती थी मैं। लेकिन जब दशहरा का टाइम आता था ना, तो मैं सब कुछ भूल जाती थी दोस्तों, सब कुछ भूल जाती थी। मैं बहुत खुश होती थी दशहरा के टाइम पे। क्यों, मैं बताती हूँ। हमारे इष्ट देवी जो माँ माणिकेश्वरी है ना, वो तो छत्तर वाले दिन पूरे भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन मेरी जहाँ शादी हुई है ना, नकटीगुड़ा, वहाँ पे क्या होता है ना, एक दिन के लिए माँ खुद वहाँ पे नगर परिक्रमा करने के लिए आते हैं। दशमी वाले दिन लाखमरा करके एक रिचुअल्स है हमारा, उसमें आते हैं, जहाँ पे राज परिवार के द्वारा वो लाखमरा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो वहाँ पे माँ आते हैं पूरा नगर परिक्रमा करने के लिए उस जगह पे। तो माँ को मैं इतने नज़दीक से देख पाती थी ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं यहाँ हूँ, 10 हाथ दूर में माँ होंगे, इतने पास में मैं माँ को देख पाती थी, माँ माणिकेश्वरी को देख पाती थी। तो जिनकी झलक देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, एक नज़र उनको देखने के लिए आंखें तरस जाती है जिनकी, मैं उनको इतने पास से देख पाती थी ना। तो मैं ये सोचती थी कि मैं कितनी लक्की हूँ। साल भर में खुद को कोसती रहती थी कि हाय मेरा नसीब ख़राब था, मेरी शादी यहाँ पे हो गई, मेरा लाइफ झंड हो गया बोलकर। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो सब भूल जाती थी मैं दोस्तों, पूरा भूल जाती थी कि माँ को इतने पास से देख पा रही हूँ। मतलब मुझसे ज़्यादा लक्की तो कोई नहीं है। फिर अच्छा हुआ मेरी शादी यहाँ हुई, मैं ये सोचती थी हमेशा। सच बता रही हूँ ये, कि धन्य हो गई माँ तुझे देखकर मैं, अच्छा हुआ मेरी शादी यहाँ पे हुई। मैं ऐसे ही आपको हमेशा देखती रहूँ, हर साल देखती रहूँ, मैं यही प्रार्थना करती थी माँ से। और कुछ होता है ना, हम लोग हमारे जो
भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं, हमारा उनका रिश्ता ही ऐसा होता है कि हम बहुत इमोशनली अटैच होते हैं उनके साथ। तो जब मैं इतने पास से देखती थी ना माँ को, मैं रो देती थी। मैं वैसे तो रोना धोना मुझको पसंद नहीं है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं छोटे मोटे दुख तकलीफ़ों से मैं घबराती नहीं हूँ बिल्कुल भी। बड़े से बड़ा कोई संकट आता है ना, तब भी मैं डटकर सामना करती हूँ, चाहे मैं अकेली क्यों ना हूँ, फिर भी मैं नहीं डरती हूँ। मैं अकेले भी उस संकट का सामना करती हूँ। मैं उतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। मैं बहुत हंसमुख, बहुत चंचल लड़की हूँ मैं। तो क्या होता था ना, जब माँ को मैं पास में देखती थी, माँ माणिकेश्वरी को, तो मैं रो देती हूँ हमेशा से। चाहे छत्तर में देखूँ या लाखमारा में देखूँ, मैं रो देती थी। काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि क्यों रो रही है, ये डर रही होगी शायद। नहीं, लेकिन वो डर नहीं, वो खुशी, वो अंदर की जो खुशी, हमारा इमोशन होता था, जिसके वजह से वो खुशी के आंसू निकल आते थे कि माँ मैं कितने लकी हूँ, मैं इतने पास से मैं तुझको देख पा रही हूँ ना। उस दिन मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती थी कि थैंक यू, मेरी शादी यहाँ हुई माँ, मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं बहुत लकी हूँ बोलकर। मैं वो साल भर जो भी दुख तकलीफ़ परेशानी मुझको मिली हुई होती थी ना, मैं सब भूल जाती थी। और साथ में मैं क्या करती थी ना, मेरे रिश्तेदारों को और मेरे दोस्तों को भी मैं फ़ोन किया करती थी कि आप आओ, आप मेरे पास रहना और वहाँ से माँ को देखना आप लोग, क्योंकि ना सभी लोग तरसते हैं ना, तो कोई आएंगे मेरे यहाँ रहकर माँ को देख पाएंगे, तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगी कि मैंने थोड़ी सी मदद कर दी उनकी, कि वो माँ को देख पाए, वो माँ माणिकेश्वरी के दर्शन कर पाए, वो छत्तर देख पाए, वो दशहरा देख पाए। ऐसा सोचकर मैं मेरे रिश्तेदारों को, दोस्त लोगों को, जान पहचान वालों को भी मैं बोलती थी कि दशहरा का टाइम आप मेरे पास आना, मेरे पास रहकर माँ को देखना। मतलब खुद को भी थोड़ा सा खुशी मिलती थी कि मैं ऐसा बोलती थी। लेकिन इस साल थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मैं खुद ही माँ का दर्शन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किसी को क्या फ़ोन करके बुलाऊंगी कि आप आओ, आप दर्शन करना माँ का बोलकर। वो चीज़ बहुत बुरा लग रहा है, मैं खुद माँ का दर्शन नहीं कर पाऊंगी इस साल। बहुत अच्छे से होता है वहाँ पे पूजा, हमारा सारे डेकोरेशन से लेकर मीना बाज़ार लगता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से होता है। और ये सब हो पाता है तो माँ की कृपा, ऊपर वाले की कृपा, और साथ में वहाँ के सारे जो युवा है ना, वहाँ के कमेटी मेंबर, उन लोगों की एकता, उन लोगों की यूनिटी के वजह से सब कुछ अच्छे से हो पाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसे ही उस जगह का नाम, हमारे नकटीगुड़ा का नाम जगमगाता रहे और नाम और रोशन हो, पूजा हमेशा वहाँ पे अच्छे से हो और युवाओं में आपस में यूनिटी बना रहे, उनके बीच में एकता, भाईचारा बना रहे। हमारे वहाँ क्या होता है ना दोस्तों, हमेशा जो भी पंडाल बनता है ना, वो पंडाल भी यूं ही नहीं बनाते हैं, हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐतिहासिक जो जगह होता है ना, ऐतिहासिक निशानियाँ, ऐतिहासिक सिंबल, वो सबको लेकर थीम बनाते हैं। पिछले साल बनाए थे राष्ट्रपति भवन, हमारे उड़ीसा के महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति बने थे ना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी अचीवमेंट था ये पूरे उड़ीसा वासी के लिए। और साथ में अमृत महोत्सव भी था, 75वां साल पूरा हो रहा था ना इंडिपेंडेंस डे को, इस वजह से दोनों को कॉम्बिनेशन करके पिछले साल राष्ट्रपति भवन बनाए थे। इस साल भी कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक निशानी को लेकर थीम में बन रहा है पंडाल। हमेशा कभी कोणार्क बनाते हैं तो कभी श्रीक्षेत्र बनाते हैं। श्रीक्षेत्र तो पहले बनाए थे, मैं ऐसी सुनी थी, मेरे मामा जी बताते थे कि जब सभी युवाओं ने, मतलब सारे जो कमेटी मेंबर्स सब डिसीज़न लिए कि हमारे यहाँ पूजा करेंगे बोलकर, तो पहले वो ऐसे थीम में पंडाल बनाएंगे बोलकर पहले जो थीम में बनाए थे ना पंडाल, वो श्रीक्षेत्र था, पूरी धाम जो हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध है, वो जो हमारा जगन्नाथ धाम ना, पूरी श्रीक्षेत्र, उसी थीम पे, उसी मंदिर का थीम पे बनाए थे पंडाल। और मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी वहाँ के सेक्रेटरी थे, पूजा सेक्रेटरी। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ के सारे युवाओं में ऐसे ही भाईचारा, एकता हमेशा बना रहे, वो लोग एकजुट होकर एकता से यूनिटी में ऐसे ही पूजा का भागदौड़ वो संभाले, सारे कमेटी मेंबर में भी भाईचारा बना रहे, सभी लोग मिलकर ऐसे ही वहाँ का नाम रोशन कीजिए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और एक गाना है, संबलपुरी गाना है, आमे आकाश तारा झिकी मिकिया कला हांडिया
वो गाना, उस गाने में जिक्र आता है हमारे शहर, मतलब हमारे नकटीगुड़ा का वहाँ पे जिक्र आता है। वहाँ का पूजा जो फेमस है ना, जान पहचान नकटीगुड़ा दुर्गा पूजा, वो जो गाना मैं जब सुनी ना, मैं झूम उठी थी वो गाना सुनकर। इतना अच्छा लगता है। वहाँ पे हमारे गाँव का जिक्र आता है नकटीगुड़ा का। तो मैं चाहती हूँ नकटीगुड़ा का नाम, नकटीगुड़ा का पूजा हमेशा फेमस रहे, हमेशा फेमस रहे। और बहुत मिस कर रही हूँ मैं इस साल पूजा को, और लखमरा को, माँ माणिकेश्वरी को, और आप सभी को भी बहुत 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 सारा प्यार। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दशहरा, हैप्पी छत्तर, हैप्पी लखमरा। बहुत बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों को मैं।